हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ क्या रहने वाली है। फाइनल 1 गुणा की कट ऑफ है जो क्या रह सकती है। तो जहाँ तक है मेरा अनुमान है, देखो, हर टीचर हर इंस्टीट्यूट सिर्फ अभी हमें यही सब बातें बताया जा रहा है कि कट ऑफ है जो 2-3 नंबर बढ़ेगी, 3 नंबर बढ़ेगी, 4 नंबर बढ़ेगी। देखो, इसका ना प्रॉपर किसी को भी नहीं पता होता है कि कट ऑफ कहाँ तक बढ़ सकती है, कितने बढ़ सकती है। देखो, सब ये बोल रहे थे कि 20, अब वीडियो का एग्ज़ाम में भी वही बच्चे सेम है, पटवारी में भी वही बच्चे सेम है। तो अभी जो डाटा निकल कर आया है उसमें हमें सिर्फ यही पता चला है कि ज़्यादा बच्चे सिमिलर नहीं हैं जो फोर्थ ग्रेड में भी पास हो रहे हैं और उसमें भी पास हो रहे हैं। तो ज़्यादा बच्चे सिमिलर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार बच्चे ही निकल रहे हैं जो जिनका फोर्थ ग्रेड में भी हुआ है और अदर वैकेंसी में भी हुआ है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरा तो यही अनुमान है, जहाँ तक है कि 1.5 गुना, जो 1.5 गुना में है ना, वो कैटेगरी वाइज आजकल एक लिंक भी शेयर हो रही है। उस पे भी आप अभी विश्वास मत करिए। वो सिर्फ क्या है, जैसे एक होल कैटेगरी के बच्चे हैं जो जनरल में भी काउंट हो रहे होंगे, वो भी सब उसी कैटेगरी वाइज आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जब पूरी कैटेगरी वाइज निकल रही है, वो मेरिट निकल रही है जो वो भी सही नहीं है। तो जब 2 गुना की लिस्ट आएगी तो उसी से ही पता चलेगा कि हमारी कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है। तो आप सब ज़्यादा भ्रमित मत होइए। देखो, जनरल की जो कट ऑफ है 146 गई है। तो ना कुछ भी 6 से 7 नंबर तो कट ऑफ बढ़ने वाली ही है। इसमें 6 नंबर तो आप मान कर ही चलिए, क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम में तो इतनी ही जाती है। उसके बाद में ये होता है कि भाई बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, या ज्वाइन नहीं करते हैं, या कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद रिजाइन मार देते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है तो वहाँ पे नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो मेरा तो ये है कि जिनका भी 2 गुना में नंबर आया है तो सबको ही डीवी करवानी है। जिससे होगा क्या, अगर आप लोगों का कोई सिलेक्ट, मतलब बंदे अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जब इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप लोगों का नंबर आने के चांसेस रहते हैं। तो सभी को ही टीवी करवानी है। तो देखो, फीमेल की कट ऑफ भी कितनी हाई गई है, 135। और अभी देखा होगा आप लोगों ने ओमार में जो घोटाला चला है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या इतनी कट ऑफ, इतनी हाई कट ऑफ जाती है इसकी, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद नहीं जाती। तो इस भर्ती में भी मेरा तो यही कहना है कि इस भर्ती में भी कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है ज़रूर, तभी ये इतनी हाई कट ऑफ गई है। वरना इतनी हाई कट ऑफ कभी भी नहीं जाती इतनी वैकेंसी होने के बाद, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख बच्चों के बीच होता है। तो पेपर, मतलब इतनी हाई कट ऑफ तो नहीं जाती जितनी ये इसमें गई है। तो सबके ही अनुमान धरे के धरे रह गए हैं। देखो, एससी की कट ऑफ भी 126 गई है। तो आप भी सोच सकते हो कि देखो, एससी की कट ऑफ कभी 126 इतनी हाई जाती है, नहीं जा सकती कभी भी इतनी हाई। तो मेरा तो यही मानना है कि कट ऑफ है जो 6 से 7 अंक ज़रूर बढ़ेगी फर्स्ट टाइम में। तो उसके बाद में कम हो सकती है, 1-2 नंबर और कम हो सकती है जब वेटिंग निकलेगी। तो देखो, इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 131 गई है, जनरल की फीमेल की 122 गई है। तो यहाँ तक है 127 पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं इस फीमेल में भी। जनरल में ईडब्ल्यूएस से 137-38 में भी चांस है वैसे। बाकी सबकी अपनी किस्मत होती है। देखो, यहाँ तो सिर्फ एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो आप लोग ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में भी ना पड़ें, अपनी अगली तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें, ताकि अगली बार और अच्छी रैंक आ सके आप लोगों की। देखो, अभी तो सफाई कर्मचारी की भी भर्ती आ रही है, वो भी फोर्थ ग्रेड की ही भर्ती है। बाकी उसके एग्ज़ाम को भी ज़रूर देना आप लोग, और अगली तैयारी अपनी अच्छे टारगेट बना के चलिए, और सभी भर्तियों का पेपर देते रहिए। किसी ना किसी में तो ज़रूर हो ही जाएगा। कंटिन्यू तैयारी रखते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है, किसी ना किसी में तो हो ही जाता है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू ही बना के रखिए। देखिए, एमबीसी की कट ऑफ भी कितनी हाई गई है, 132। शहरिया की कट ऑफ सबसे कम गई है, देखो, पॉइंट में गई है, पॉइंट में गई है यार। बताओ, इनका पॉइंट में सिलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो और कितना घोटाला हुआ है उमार में पहले की भर्तियों में। तो बताओ, क्या ही कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे। जिनके पास पैसे हैं वो तो ये सब घोटाला कर देते हैं, कि पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा भाई। क्या ही हो सकता है पढ़ने वाले बच्चों का।
बेचारे हर बार रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं से पता चलता है कि भाई इस बच्चे के नंबर कम है और इसके मतलब सिलेक्ट हो रहा है, तो आप लोग एसओजी के जो नंबर दिए गए हैं उनको ज़रूर सूचित करें। आपकी जानकारी है जो गुप्त रखी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग जागरूक बनिए, तभी कुछ हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे, इतना डर बैठ ना जाना चाहिए। जो ये चीटिंग करते हैं ना बच्चे, खरीदते में, पर इनके अंदर इतना डर बैठ जाना चाहिए कि ये कहाँ पे इस बारे में सोचने से भी इनको डर लगे। तो दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि आप लोग भी जागरूक रहिए और आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी। ठीक है, धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक